नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी यूट्यूब के दर्शकों श्रोताओं को यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोग के समक्ष पूर्व की भांति एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक मसला पर, एक मानसिक मसला पर बातचीत करने के लिए इस चैनल पर उपस्थित हुआ हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर एक महत्वपूर्ण शीर्षक विश्व के महानतम लोगों के जीवन से जुड़े हुए अविस्मरणीय प्रसंग पर चर्चा की शुरुआत की गई थी, जिसके प्रथम कड़ी में, प्रथम एपिसोड में मैंने एक महानायक दशरथ मांझी के जीवन से जुड़े हुए प्रसंग पर चर्चा की थी। लेकिन इस शीर्षक के अधीन चर्चा को बाधित करते हुए आज मैं इस चैनल पर एक महत्वपूर्ण मसला पर, एक महत्वपूर्ण मानसिक व मनोवैज्ञानिक मसला पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। और मैं पुनः इस चर्चा के बाद, इस वीडियो के बाद महापुरुषों के से जुड़े हुए, उनके जीवन से जुड़े हुए अविस्मरणीय प्रसंग पर चर्चा की शुरुआत जारी रखूंगा। मैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में कोई न कोई महापुरुष के जीवन से जुड़े हुए अविस्मरणीय प्रसंग लेकर के आऊँगा। तो सबसे पहले मैं आज एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक मसला पर, एक महत्वपूर्ण मानसिक विषय पर बातचीत करने के लिए इस चैनल पर उपस्थित हुआ हूँ। आखिर मैं यह भी आपको साथ में बताते चलूँ कि मैं आखिर इस मसला पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए कैसे उत्प्रेरित हुआ, क्यों उत्प्रेरित हुआ। तो कुछ दिनों पूर्व हमारे एक कलीग ने, एक अधिवक्ता ने हमसे एक प्रश्न किया कि आप अपना राय मुझे बताएं। मेरा मानना है कि क्रोध एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक मसला है, एक महत्वपूर्ण मानसिक विषय है। क्रोध एक बुरी बला है। क्रोध एक विध्वंसकारी, एक विनाशकारी चीज है। क्रोध का परिणाम हमेशा गलत होता है, बुरा होता है। इस पर आपका क्या राय है, आपका क्या विचार है? यह प्रश्न एक हमारे कलीग अधिवक्ता का था। तो मैंने सोचा कि इस व्यक्तिगत प्रश्न को जवाब मैं पर्सनली उनको दूं तो ज़्यादा समस्या का हल नहीं होगा, क्योंकि देश दुनिया समाज में इस तरह के मानसिक उलझन लेकर के बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो मैंने सोचा कि इस चैनल पर इस आशय का एक वीडियो बनाना उचित होगा। तो इस दृष्टि से मैंने इस चैनल पर आज क्रोध पर एक संक्षिप्त चर्चा करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि हमारा कलीग का कहना था कि क्रोध एक बुरी बला है, इसका परिणाम हमेशा दुष्परिणाम होता है, बुरा परिणाम होता है, और यह एक विनाशकारी है, विध्वंसकारी है। लेकिन मैं उनकी बातों से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। उन्होंने मेरा राय जानना चाहा, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी राय लेकर के यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो मेरे समझ से क्रोध बुरी बला नहीं है और यह विध्वंसकारी भी नहीं है, और इसका परिणाम सदैव बुरा नहीं होता। हम क्रोध को नेगेटिव सेंस में नहीं लें, हम क्रोध को पॉजिटिव सेंस में लें। क्रोध एक महत्वपूर्ण ऊर्जा है। क्रोध और प्रेम दोनों महत्वपूर्ण ऊर्जा है। ऊर्जा की, जैसा कि आप परिभाषा जानते होंगे, बहुत सारे लोग उस ऊर्जा का आशय समझते होंगे। ऊर्जा का आशय होता है कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता। आपके अंदर ऊर्जा है, इसलिए आप सक्रिय हैं, आप कुछ कर रहे हैं या आप कुछ कर सकते हैं। जैसे कि एक गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है या फिर उसकी इंजन डाली जाती है, डीजल डाली जाता है, तो फिर वह गाड़ी चलायमान होता है, चलता है, क्योंकि वह पेट्रोल या डीजल से, अर्थात ईंधन से उसे ऊर्जा प्राप्त होता है। तो डिवाइस को काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। जैसे आप अपने स्मार्टफोन को ले लीजिए, यहाँ पर आपके स्मार्टफोन में एक बैटरी होता है। उस बैटरी को हम चार्ज करते हैं। जब तक वह बैटरी चार्ज रहता है तभी तक आपका स्मार्टफोन काम करता है। जब बैटरी चार्ज नहीं होता, डिस्चार्ज हो जाता है, फुली डिस्चार्ज हो जाता है, तो आपका स्मार्टफोन काम करना बंद कर देता है। ठीक उसी प्रकार
हमारे भीतर क्रोध और प्रेम दो इस प्रकृति के बहुत ही पावरफुल, मोस्ट पावरफुल ऊर्जा है। यह पावरफुल ऊर्जा के द्वारा एक बहुत से बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा और महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण काम निष्पादित होता है। तो क्रोध को हमें नेगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए। क्रोध एक मोस्ट पावरफुल एनर्जी है। क्रोध को कभी भी नेगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए। और जहाँ तक यह कहना कि क्रोध हमें मानसिक अशांति देता है, ऐसा इसलिए होता है कि हम अपने क्रोध को प्रकट करने में असमर्थ होते हैं। कहीं हम अपना क्रोध को जाहिर नहीं कर पाते हैं, उसे दबाने का प्रयास करते हैं। तो जब जब भी क्रोध दबाने का प्रयास करते हैं तो हमें अशांति, तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन जैसे बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। तो हमें इन फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन से बचने के लिए जरूरी है कि अपना क्रोध को प्रकट करें, क्रोध को दबाएं नहीं। क्रोध को दबाना बहुत बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। और क्रोध, जैसा कि बहुत सारे लोगों को कहना है कि क्रोध विनाशकारी होता है, तो मैं थोड़ा इसके बारे में विस्तार से यहाँ एक्सप्लेनेशन करना चाहूँगा। हो सकता है बहुत सारे लोग हमारे बातों से सहमत नहीं होंगे और आश्चर्य करेंगे कि वक्ता क्या बोल रहा है, ये कैसी बातें कर रहा है। एक्चुअल में क्रोध विनाशकारी नहीं होता है। आप इसे पॉजिटिव सेंस में देखें। क्रोध सृजनकारी होता है, निर्माणकारी होता है। क्रोध सृजनकारी होता है, निर्माणकारी होता है। इसका पॉजिटिव सेंस में देखें, क्रोध वाकई में विनाशकारी नहीं होता। विनाश सृजन की एक प्रक्रिया है। आपको मैं यह भी बता दूं कि विनाश सृजन की एक प्रक्रिया है। इसे मैं एक छोटा सा उदाहरण से मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा। जैसा कि आप जैसे जानते हैं कि आप लकड़ी से विविध प्रकार के फर्नीचर बनाते हैं, टेबल, कुर्सी, किवाड़, दरवाज़ा और चारपाई वगैरह बहुत सारे चीज़ें बनाते हैं। तो यह एक सृजन हुआ, लकड़ी से वस्तुओं का निर्माण करना, टेबल का, कुर्सी का, दरवाज़ा का इत्यादि का। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो लकड़ी होता है ना, उसका विनाश किया जाता है, उसको आरी से चीरा जाता है, काटा जाता है, फाड़ा जाता है, उसका स्वरूप में चेंजिंग लाया जाता है, तो उसको विनाश किया जा रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो लकड़ी को काटना, उसको चीरना और फाड़ना यह उसका विनाश है। और यह एक सृजन की प्रक्रिया है। हम ये कहें कि उसका विनाश नहीं बल्कि एक नई वस्तु का निर्माण कर रहे हैं। हम कोई फर्नीचर का निर्माण कर रहे हैं, हम टेबल का निर्माण कर रहे हैं, हम कुर्सी का निर्माण कर रहे हैं, हम दरवाजा का निर्माण कर रहे हैं। तो विनाश जिसे आप समझ रहे हैं, यह एक सृजन की प्रक्रिया है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिसे हम विनाश कहते हैं, वाकई में वह सृजन का कार्य है। एक तरफ विनाश, दूसरी तरफ सृजन। या जैसे कि आप लोहा को पिघला करके उसके मूल स्वरूप में चेंजिंग करके उसका मूल स्वरूप में चेंजिंग करना, उसका नाश करना, उसका विनाश करना, तो परिवर्तन ही विनाश है। तो उसके मूल स्वरूप में परिवर्तन करके लोहे से विविध वस्तुएं बनाते हैं और विविध प्रकार के वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो यह लोहे को पिघलाना, उसको विविध रूप में ढालना, वह उसका पहले वाला पूर्व के स्वरूप में चेंजिंग लाना उसका विनाश कहलाएगा। और यह चेंजिंग के परिणाम स्वरूप एक नई वस्तुओं का सृजन हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो लोहे के स्वरूप में परिवर्तन करके विभिन्न प्रकार के वस्तुएं बनाई जा रही है। तो यह लोहे के स्वरूप में परिवर्तन एक विनाश है। जो दूसरे शब्दों में कहें तो वह एक सृजन भी है, क्योंकि उससे वस्तुएं, विविध प्रकार के वस्तुएं बन रही हैं। तो ठीक उसी प्रकार क्रोध के माध्यम से जो विनाश होता है वह दूसरे शब्दों में सृजन है। दूसरे शब्दों में सृजन है। आप क्रोध को बुरी बला नहीं कर सकते। आप दुनिया के कोई भी ऐसा शख्स नहीं ढूंढ सकते। आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप मुझे इस पृथ्वी पर से कोई ऐसा शख्सियत, एक ऐसा व्यक्ति ला करके मेरे सामने उपस्थित खड़ा कर दें जो जीवन में कभी क्रोध नहीं किया हो। एक ऐसी शख्सियत ला करके उपस्थित कर दें जो जीवन में कभी क्रोध नहीं किया हो। एक नन्हा बच्चा को भी क्रोध आता है, यहाँ तक कि मानव से परे जीव जंतुओं, प्राणियों को भी क्रोध आता है, कीड़े मकोड़ों को भी क्रोध आता है। लेकिन जब उसके साथ आप टच करते हैं तो काट लेता है, उसको भी क्रोध आता है। लेकिन हम कीड़े मकोड़े के क्रोध को समझने में असमर्थ हैं अपने आप को। आप विविध प्रकार के प्राणियों को भी क्रोध आता है।
आप यह बात को अनुभव करते होंगे या देखे होंगे या समझते होंगे। एक छोटा बच्चा को भी क्रोध आता है। तो क्रोध को बुरी बला नहीं कह सकते। दुनिया में कोई ऐसा शख्सियत नहीं है जिसे क्रोध नहीं आता। आप जिसे भगवान कहते हैं और तम ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी क्रोध से वंचित नहीं रहे। उन्हें भी क्रोध का शिकार होना पड़ा, उन्हें भी क्रोध आया। महादेव और तीनों लोकों के स्वामी शिव के क्रोध को तो कहना ही नहीं। वह क्रोध के वशीभूत होकर के अपने ही संतान की गला काट दी। जब शिव तपस्या लीन थे तो उनके तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव ने उनके सामने आया, तो क्रोध में के वशीभूत होकर, क्रोध के अंगुली में जलते हुए क्रोध के कारण महादेव ने उस कामदेव को नाश कर डाला, जला करके भस्म कर डाला। तो जो तीनों लोकों के स्वामी हैं उन्हीं से व्युत्पन्न है, शिव से ही व्युत्पन्न है विष्णु और ब्रह्मा। तो ये तीनों लोकों के स्वामी भी क्रोध से वंचित नहीं रहे। तो क्रोध से कोई भी दुनिया वंचित नहीं रहा। क्रोध जरूरी है और क्रोध एक ऑटोमेटिक क्रिया है। जिस काम पर आपका बस नहीं होता, आपका नियंत्रण नहीं होता, जो प्रकृति द्वारा संचालित है, वह काम ईश्वरीय कहलाता है। वह सभी एक्शन ईश्वरीय होता है और वह ईश्वरीय काम को हम कहीं से भी गलत नहीं ठहरा सकते। क्रोध पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। क्रोध ऑटोमेटिक होता है और क्रोध और प्रेम ये दोनों ऑटोमेटिक घटना है। यह हम जानबूझ करके, विचार विमर्श करके, सोच विचार करके और प्लान करके, प्री प्लान करके किसी पर क्रोध नहीं करते। हम लाखों उपदेश सुनते आए हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए बचपन से, जुगों से, लेकिन क्रोध जब आता है तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते। तो क्रोध एक ऑटोमेटिक घटना है और जो काम ऑटोमेटिक हो रहा है वह ईश्वर द्वारा निष्पादित है, प्रकृति द्वारा निष्पादित है। आप अपने हृदय के धड़कन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। सांसों का चलना, निकलना, सांस छोड़ना और फिर ग्रहण करना, इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। तो जिस पर आपका बस नहीं, जिस पर आपका नियंत्रण नहीं, जो ऑटोमेटिक हो रहा है वह प्राकृतिक क्रिया है, वह नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल एक्ट है और वह ईश्वर द्वारा किया जा रहा काम है। तो फिर क्रोध भी एक ऑटोमेटिक होने वाली घटना है, एक क्रिया है, ऑटोमेटिक क्रिया है, अपने आप आता है, अपने आप प्रकट होता है। और इस दृष्टि से क्रोध भी एक ईश्वरीय क्रिया है। तो ईश्वर के द्वारा किया जाने वाला काम कहीं से किसी भी सूरत में गलत नहीं हो सकता है। जहां तक सवाल है क्रोध के विनाशकारी परिणाम का, मैंने कहा कि क्रोध का विनाशकारी परिणाम नहीं है, वो सृजनकारी परिणाम है। आपको देखने दृष्टि के थोड़ा सा पैनी रखने की जरूरत है। कहीं से कहीं ना उसका निर्माणकारी परिणाम है, सृजनकारी परिणाम है, अच्छा परिणाम है, दूसरे शब्दों में कहें तो। इसका एक और उदाहरण मैं दूं कि जब एक बार की एक घटना का मैं यहाँ वर्णन करते हुए बात को स्पष्ट करना चाहूँगा कि एक बार भारत के महान देशभक्त और स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक महात्मा गांधी एक ट्रेन में प्रथम फर्स्ट क्लास के डब्बा में यात्रा कर रहे थे। गोरे अंग्रेजों को ये बात पसंद नहीं आई कि कोई भारतीय, कोई काला इस फर्स्ट क्लास के श्रेणी वाले डब्बा में यात्रा करे। गोरे अंग्रेज ने महात्मा गांधी को हाथ पकड़ करके ट्रेन के डब्बे से बाहर फेंक डाला, क्योंकि उस अंग्रेज को क्रोध आया महात्मा गांधी पर। उसने क्रोध का प्रकट किया, उसको बाहर फेंक दिया। अब दूसरी पाली थी महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का क्रोध आया, उनने तमाम अंग्रेजों को भारत से उखाड़ करके बाहर फेंक डाला। महात्मा गांधी ने प्रतिज्ञा लिया, प्रण लिया कि आज मुझे आप अपने डब्बे के से बाहर फेंके, मैं आप सबको भारत से उखाड़ करके फेंक दूंगा। और महात्मा गांधी का क्रोध का परिणाम था कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया, देश आंदोलन के लिए जो उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वाह किया है, जो आज अविस्मरणीय है। और हम उनके जीवन को हमेशा पूजते रहते हैं, महात्मा गांधी को पूजते हैं। तो क्रोध का ही जड़ था इस महात्मा गांधी के द्वारा किए गए इतने बड़े काम का। उस अंग्रेज को क्रोध नहीं आता तो फिर महात्मा गांधी के साथ ऐसा सलूक नहीं करता। तो क्रोध के कारण ही इतनी बड़ी घटना घटी और जब महात्मा गांधी को क्रोध आया तो उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया।
जब दशरथ मांझी को उनकी पत्नी जब पहाड़ से फिसल करके चोटिल होकर मर गई, तो दशरथ मांझी को इतना क्रोध आया कि उसने पहाड़ को काट देने का ही फैसला लिया और उसने एक 360 फीट लंबी, 25 फीट ऊंची और 30 फीट चौड़ी पहाड़ को काट करके अकेले अपने दम पर रास्ता बना डाला। यह क्रोध का ही परिणाम था, यह क्रोध का ही रिजल्ट था जो इतने बड़ा काम घट सका। एक और महत्वपूर्ण किस्सा मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। एक अमेरिका की घटना है। अमेरिका में एक महिला की एक लड़का जो उसका इकलौता पुत्र था, रोड एक्सीडेंट में मारा गया, रोड में एक्सीडेंट करके मर गया। जब उसको इस बात को पता चला, वो महिला बहुत दुखी हुई और उन्होंने यह क्रोध में उसने निर्णय लिया, एक संगठन बनाया, एक संस्था बनाई, मैड मदर अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग। मैड मदर अगेंस्ट ड्रंक यानी पी करके गाड़ी चलाने वाले के विरुद्ध, माताएं, मदर अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग। और उन्होंने अमेरिका में प्रसिद्धि पा लिया और उसने अमेरिका में इतने बड़े बड़े उस संस्था ने काम किया जो हमेशा के लिए याद किया जाएगा। तो सब क्रोध का ही परिणाम है, क्रोध का ही रिजल्ट है। तो क्रोध बुरा नहीं है, आप खुल करके क्रोध कीजिए, पूरा मन से क्रोध कीजिए और ऐसा क्रोध कीजिए कि तीनों लोग कांप उठे, तीनों लोग कांपना शुरू कर दे। क्रोध कहीं से बुरा नहीं है। क्रोध को दबाना बुरा हो सकता है, क्रोध को प्रकट करना बुरा नहीं हो सकता है। क्रोध को दबाने से विविध प्रकार के मानसिक बीमारियों का शिकार होना पड़ता है, जैसे फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन इत्यादि। और आप जरा कह सकते हैं, एक और मैं आध्यात्मिक बात उदाहरण में यहाँ प्रस्तुत करूंगा कि जब रावण बहुत क्रोधी था, रावण को क्रोध आया श्री राम पर। उन्हें श्री राम को युद्ध के लिए चुनौती दिया, उनकी पत्नी को अपहरण करके। जब श्री राम को रावण पर क्रोध आया, उन्होंने रावण के पूरे भाई बंधु समेत उसका पूरा वैभव को, रावण को नाश कर डाला। इसमें क्या अच्छा हुआ? ये अच्छा यही हुआ कि रावण राज से लोग त्रस्त थे, जिससे दुनिया की मुक्ति मिली और रावण को भी मुक्ति मिल गई। अब उसे स्वर्ग का स्थान मिल गया। रावण को मुक्ति चाहिए था जो उसे मिला। रावण को गुरूर और अहंकार और घमंड से बहुत परेशानी था, उसके दुखों का कारण यही था, जिससे मुक्ति चाहिए था और वह उसे मिला। तो क्रोध का यहाँ भी अच्छा परिणाम आया, रावण के लिए भी और समाज के लिए भी। तो क्रोध विध्वंसकारी नहीं है, क्रोध ऑटोमेटिक क्रिया है, ईश्वरीय क्रिया है। इसको पॉजिटिव सेंस में लें, इसको रूपांतरण करके इसका सदुपयोग करना जरूरी है। और मैं अपनी चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। और आप सभी दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि यदि मेरी बात पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। नमस्कार, जय श्री राम।